हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको जो केस दिखा रहा हूँ ये गॉल ब्लैडर पॉलिप का है। गॉल ब्लैडर में जो पॉलिप हैं वो अल्ट्रासाउंड में हमें इकोजेनिक नज़र आते हैं। स्टोन भी इकोजेनिक होते हैं गॉल ब्लैडर में, लेकिन जो पॉलिप हैं ये पोस्टर शेडो नहीं करते, विदाउट पोस्टर शेडो होते हैं और अटैच्ड विद वॉल होते हैं। और ज़्यादातर केसेस में जो गॉल ब्लैडर के पॉलिप हैं वो बिनाइन होते हैं, मैलिग्नेंट नहीं होते। इनकी मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है साइज पर। 1 सेंटीमीटर तक के जितने भी पॉलिप होते हैं वो कंफर्म बिनाइन ही होते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 1.8 सेंटीमीटर तक के जो पॉलिप्स होते हैं उनमें फिर जो है ये देखें, ये इंटीरियर वॉल पर जो है आप पॉलिप देख रहे हैं, इंटीरियर वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर पर जो है ये पॉलिप है। तो 1.8 सेंटीमीटर तक के जो पॉलिप होते हैं 1 सेंटीमीटर से लेकर, उनको देखना पड़ता है मजीद चीज़ों से कि वो कहीं जो है वो मैलिग्नेंट तो नहीं है। लेकिन 1.8 से ज़्यादा के जो पॉलिप होते हैं वो ज़्यादातर फिर वो मैलिग्नेंट ही होते हैं, बिनाइन नहीं होते। लेकिन फिर भी उसको रूल आउट करना पड़ता है कि जीबी और ये जीबी में पॉलिप। अब उसको जो है अगर तो स्मॉल साइज के जीबी पॉलिप हों अप टू 1 सेंटीमीटर, तो फिर आप जो है वो अ, हर जो है वो 6 महीने बाद 8 महीने बाद मरीज का अल्ट्रासाउंड रिपीट करवा लें, ताकि जो है वो कंफर्म हो जाए कि इसमें कोई ग्रोथ तो मजीद तो नहीं हो रही, इसका साइज बड़ा तो नहीं हो रहा। अदरवाइज इसको ना कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ना ट्रीटमेंट जो है वो करनी चाहिए, इसकी ना करवानी चाहिए। इससे कोई पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती है और ये पड़े रहते हैं। लेकिन अगर साइज बड़ा हो रहा हो तो फिर उसको जो वो लाजमी तौर पर देखना चाहिए। और इसको जो है रूल आउट करने के लिए हम कलर डॉपलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब साइज बड़ा हो। अगर साइज छोटा हो तो फिर कलर डॉपलर की ज़रूरत नहीं है। साइज बड़ा होने की सूरत में फिर हम जो है वो कलर डॉपलर इस्तेमाल करके देखेंगे कि इसके अंदर वेस्कुलर